हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू होल हार्टेडली। और आज के क्लास में हम ट्रिगो का जो एप्लीकेशन होता है उसमें लैंग्वेज बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं सबसे पहले आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को मैनिपुलेट करेंगे, क्वेश्चन के लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंस करेंगे। और जब क्वेश्चन के लैंग्वेज को मैनिपुलेट करेंगे और उसको मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल मिलेगा। और उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल गिवन रहेगा और एक साइड गिवन रहेगा। एक एक्यूट एंगल और किसी एक साइड के हेल्प से बाकी दूसरा साइड्स का लेंथ आपको फाइंड आउट करना होता है। आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप इन क्वेश्चन को मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे मिलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल मिलेंगे। और इन राइट एंगल ट्रायंगल में आपको कोई एक एक्यूट एंगल या तो ये दे सकता है, नहीं तो ये दे सकता है। और इन तीनों साइड्स में से कोई एक साइड का लेंथ देगा तो एक एक्यूट एंगल और एक साइड के हेल्प से बाकी दूसरे साइड्स का लेंथ क्या करना होता है, आपको फाइंड आउट करना होता है। तो आइए सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके लैंग्वेज के साथ प्ले करते हैं। ठीक है, आइए इसके लैंग्वेज को पहले प्ले मीन्स लैंग्वेज के साथ प्ले करने का मतलब हुआ लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंस करना। ठीक है, तो जो क्वेश्चन के लैंग्वेज के साथ प्ले करना सीख गया वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेन ग्राउंड पर एक टावर है, उस टावर के शैडो का जो लेंथ है वो उसके हाइट का √3 टाइम्स है। मीन्स क्वेश्चन में ये है, एक टावर है, समझिएगा ध्यान से, एक टावर है, ये टावर हो गया और इस टावर का ये हो गया शैडो। क्या हो गया दोस्त? शैडो हो गया। तो ये हो गया इसका शैडो और ये हो गया टावर। कह रहा है कि टावर का जो शैडो का लेंथ है वो टावर के हाइट का √3 टाइम्स है। यानी कि अगर आप इसको x इमेजिन करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। तो ये टावर हुआ और ये शैडो हुआ, तो ये आपका क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो ए बी जो है, ए बी अगर सी इसको इमेजिन करते हैं तो ए बी सी जो है ये क्या होंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें ए बी जो है वो टावर है और बी सी उसका क्या है, शैडो है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, यानी कि सन के एंगल ऑफ एलिवेशन, सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा, नीचे। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्या करना है, निकालना है। तो ये हो गया टावर और ये हो गया आपका टावर का शैडो का लेंथ। अब यहाँ पे इस एंगल को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मैंने क्या बोला कि जब आप इसको मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल दिया रहेगा और दूसरा साइड दिया रहेगा और तीसरा साइड आपको निकालना होगा, या इसमें दो साइड्स दिए रहेंगे और किसी एक एक्यूट एंगल को क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप पढ़े हैं उसी में से इसमें आपको क्या करना है, यूज करना है। अब आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करना सूटेबल है। तो देखिए, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस एंगल सी के रिस्पेक्ट में ये जो है आपका P होगा और ये जो है आपका B होगा। तो P और B किस में आते हैं, तो आप बोलिएगा tan में या cot में। तो आप यहाँ ऐसे निकालेंगे इसको कि tan ऑफ C इज इक्वल टू, सीधे लिख देंगे आप AB बाई CB। क्लियर हुआ दोस्त? अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। tan ऑफ C इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है, x आपने इमेजिन किया है, और CB यानी कि BC का वैल्यू कितना है, √3x।
x से x कैंसिल होगा, फाइनली आपको मिलेगा tan ऑफ c इज इक्वल टू 1/√3। क्लियर है? tan ऑफ c इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/√3। अब आप देखिए कि ये जो 1/√3 है ये tan में कहीं आता है कि नहीं? tan के मीन्स थीटा के किस वैल्यू के लिए tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 होता है? तो ये tan c जो है ये 1/√3 के इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिखिए tan ऑफ c इज इक्वल टू 1/√3 के बदले में आप लिख सकते हैं tan ऑफ 30 डिग्री। क्लियर? और जब मीन्स दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मीन्स इक्वल हो गए तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो आपको एंगल C जो है वो कितना डिग्री मिला? 30 डिग्री। एंड यू हैव टू फाइंड द सेम वैल्यू, मीन्स इसी को तो आपको निकालना था। तो यहाँ पे एंगल C मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपका 30 डिग्री, मीन्स ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ? आइए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर टावर इज 30 डिग्री। यानी कि एक कार है, ग्राउंड पर एक कार खड़ी है और एक 75 मीटर हाई टावर के टॉप से उस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है। मीन्स ये जो है ये आपका ये टावर हुआ 75 मीटर और ये ग्राउंड हुआ। क्लियर? ये ग्राउंड हुआ। अब यहाँ पर एक कार है और इस टावर के टॉप से, ये टावर है, इस टावर के टॉप से इस कार का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, तो आपको मालूम होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ऊपर बनेगा यहाँ। ठीक है? एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री है। अब कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज, यानी कि आपको बताना है ये जो कार है ये टावर के बेस से मीन्स फुट से कितना डिस्टेंस पर है। आपको मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखिए ये और ये पैरेलल होंगे ये चीज़ आप पढ़े होंगे कि मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, कैसे बनता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है। तो ये और ये पैरेलल है, जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। मीन्स ये आपका हो जाएगा कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब इससे आपको मतलब नहीं है, यू हैव टू डू विद दिस। ये ABC एक ट्रायंगल बन गया जहाँ C जो है C पॉइंट पर क्या है? कार है। तो आपको निकालना है कि वो जो कार है वो टावर के फुट से कितना डिस्टेंस पर है। मीन्स ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो ये दिया है, एक एक्यूट एंगल दिया है, तो इजीली आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लगाइएगा? तो ये इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये P होगा और ये क्या होगा आपका? B होगा। तो P और B किस में आता है? tan में आता है या cot में आता है। तो सीधे आप लिख देंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे AB/BC। तो AB/BC, तो AB का वैल्यू कितना है? 75 और BC का वैल्यू कितना है? BC तो आपको निकालना ही है, BC निकालना है। अब ये बताइए कि tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? अभी पढ़े थे आप 1/√3 इज इक्वल टू यहाँ पे 75/BC। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा BC इज इक्वल टू 75√3, यानी कि 75√3 मीटर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। मीन्स वो जो कार है वो टावर के फुट से कितना डिस्टेंस पर है? 75√3 मीटर पर है। क्लियर हुआ? अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए लेडर 15 मीटर लॉन्ग, यानी कि एक लेडर है जिसका लेंथ कितना है? 15 मीटर है, जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। और वो जो 50 मीटर लॉन्ग जो लेडर है, 50 मीटर लॉन्ग जो लेडर है वो जस्ट एक वर्टिकल वॉल के मीन्स टॉप तक पहुंचती है वो लेडर। मीन्स ये लेडर हो गया और ये वर्टिकल वॉल हो गया, ये लेडर जस्ट उसके टॉप पर पहुंचती है। ठीक है, मैं फिगर बना करके बताऊंगा आपको। इफ़ द लेडर
मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, मीन्स वो अगर वो लैडर जो है वो दीवार के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, देन द हाइट ऑफ द वॉल इज, तो आपको वॉल का हाइट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट करते हैं। कह रहा है कि एक दीवार है, आप ऐसे वर्टिकल दीवार बना लीजिए, उसके बाद ये जो है ये ज़मीन हो जाएगा, ठीक है। और एक लेडर जो है, जो 15 मीटर लॉन्ग लेडर जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल, यानी कि यहां से सपोज आप लेडर लगाए तो ये जस्ट इसके टॉप तक पहुंचा लेडर, वो कहां तक पहुंचा, जस्ट इसके टॉप तक पहुंचा वो लेडर, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, वर्टिकल है, यहाँ एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, और ये दिया है लेंथ आपको 15 मीटर। और बोल रहा है ये कि इफ़ द लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, यानी कि जो लेडर है, यही ना आपका लेडर है, ये लेडर है, ये दीवार के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। देन द हाइट ऑफ द वॉल इज, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी, दैट इज द हाइट ऑफ द वॉल। आइए इस ट्राइंगल में अब, मीन्स इस ट्राइंगल में क्या है कि इस साइड का लेंथ दिया है, मीन्स हाइपोटेनस दिया है, और एक एक्यूट एंगल दिया है, और आपको क्या करना है, इस एक्यूट एंगल का रिस्पेक्ट में ये बेस होगा। तो ये बी और एच किस में होता है, 90 के सामने वाला एच ही होता है, एच तो चेंज नहीं होता है। तो बी और एच किस में होता है, कॉस थीटा में। कुछ नहीं करना है आपको, कॉस ऑफ थीटा उठा लीजिए, मीन्स कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, बी बाई एच, यानी कि ए बी बाई ए सी। कॉस 60 का वैल्यू आप बताइएगा हमको, 1/2 होगा। 1/2 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू आपको निकालना है, और ए सी का वैल्यू जो है वो 15 आपको गिवन है। फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, फाइनली आपको यहाँ पे मिलेगा कि 2AB इज इक्वल टू 15, इसलिए ए बी इज इक्वल टू 15/2। अब 15/2 जो है वो आपका ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 7.5 के। अब 7.5 देखिए डायरेक्ट मिल गया यहाँ पे आपको, 15/2 जो है वो डायरेक्ट मिल गया, यानी कि 15/2 मीटर आपका क्या होगा, आंसर होगा। मीन्स उस दीवार की जो हाइट है वो 15/2 मीटर है। क्लियर हुआ ये चीज़। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाइट टावर इज 30 डिग्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है जो रोड पर लगी हुई है, और उस कार का, मीन्स रोड पर लगी हुई कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 50 मीटर हाई टावर, यानी कि 150 मीटर ऊंची, मीन्स 150 मीटर हाइट वाला एक टावर है, और ये जो है ये इस रोड पर, मीन्स यहाँ पे एक कार लगी हुई है, और इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से, टावर के टॉप से, टावर के टॉप से इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका ये होगा, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री दिया है। कितना दिया है, तो ये इमेजिन कीजिएगा, ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कितना है 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो जब ये 30 है तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर। और यहाँ एंगल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये टावर है। तो इसको आप ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, और इसको क्या ले लीजिए, सी ले लीजिए। आपको फाइंड आउट क्या करना है, द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर इज, यानी कि टावर से वो कार कितना डिस्टेंस पर है। मीन्स ये क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा ही है, इसी तरह का है। तो इसमें क्या करना है आपको, ये दे दिया आपको, ये एंगल दे दिया, इस BC का वैल्यू फिर इसमें फाइंड आउट करना है। आप फिर इसमें क्या करेंगे, मीन्स इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, P होगा, और ये क्या होगा, B होगा। यानी कि आप क्या लेके चलेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई CB। तो AB का वैल्यू डायरेक्ट आप लिख दीजिए
150 बाई BC या CB लिख दीजिए। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू यहाँ पे 150 बाई कितना हो जाएगा BC। सो BC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका 150√3 इसमें दिया है कहीं देखिए 150√3 यानी कि ये 150√3 मीटर, ये आपका आंसर बी होगा। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हैं मैं फिर से आपको बोलूँगा कि सबसे पहले आप लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंस करके और उसको एक सही डायरेक्शन लेकर के और मीन्स मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ईजिली आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, मीन्स आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे।